चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि आपका टेम्परेचर, जो आपका तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या इफेक्ट होता है कि इसके बेस के ऊपर बात करते हैं। तो टेम्परेचर बेस के ऊपर क्या होता है, एक आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, reaction in which heat is released along with the formation of product called exothermic reaction। तो देखिए, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन, इसके अंदर क्या होता है, हीट रिलीज होती है, उसमें रिलीज होती है फॉर्मेशन में। प्रोडक्ट जब बनता है उसके दौरान क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभिक्रिया कहते हैं। एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब जो नेचुरल गैस जलती है वो आपका एग्जाम्पल हो सकता है, इसके अंदर जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं CH4, मीथेन होती है, जो क्या होती है, गैस होती है, प्लस में इसके साथ किसके सहयोग से जलती है आपकी मीथेन? मीथेन जलती है ऑक्सीजन के सहयोग से। आपका किसकी हेल्प से जलती है मीथेन? CH4 जो होती है वो ऑक्सीजन के हेल्प की वजह से जलती है, और इसके अंदर क्या बनता है, CO2। CO2 क्या बनता है, जलने पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में आपका क्या बनता है, वाटर यानी 2H2O। और इस दौरान क्या होता है, हीट रिलीज होती है, इसके साथ क्या है आपका, हीट रिलीज होती है। तो आप देख रहे हो कि मीथेन ऑक्सीजन के रिलेशन की वजह से, साथ में अभिक्रिया रिएक्शन की वजह से, ये क्या है आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, हीट आपका उष्मा बाहर की ओर निकल रही है। तो ये एग्जाम्पल आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का होगा। इधर सेकंड टर्म्स आती है, सेकंड टर्म्स की बात करते हैं अभी। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन विच रिक्वायर्स energy in the form of heat। Energy in the form of heat, ठीक है। उसका अपोजिट है लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और कॉल्ड क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो आपने देखा इस रिएक्शन के अंदर क्या होती है, रिक्वायर यानी आपको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है किसकी, कौन सी एनर्जी की, इन द फॉर्म ऑफ हीट। कौन सी फॉर्म के अंदर, हीट, उष्मा या लाइट या आपका इलेक्ट्रिसिटी। इस फॉर्म के अंदर आपको क्या होती है, जो आपके रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्शन के दौरान आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है। हीट इसके अंदर आपको चाहिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए इसके अंदर हीट चाहिए आपको, इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपका कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। अब दोनों में अपोजिट है। एक्सोथर्मिक के अंदर तो क्या था, जो प्रोडक्ट बन रहा था उसके अंदर हीट रिलीज हो रही थी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा उसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए इसका एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3।
ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। अब इसका जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहां पर क्या रिक्वायरमेंट होती है, अपने को हीट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2। यहां पर क्या बनता है, CaO प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका किसकी वजह से, हीट की वजह से आपका प्रोडक्ट बनता है। तो हीट इसके अंदर क्या है, आपको रिक्वायरमेंट हुई हीट की इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो आपका ये एग्जांपल कौन सा हुआ, इंडोथर्मिक का। इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं, H2O। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, H2O। इसमें इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि मैंने पहले ही आपको ये एग्जांपल दे करके बताया था डीकंपोजिशन के अंदर, तो ये क्या होता है H2O, इसके अंदर आपने क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया, और इसकी वजह से आपका क्या है, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर H2O है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 यानी गैस के अंदर, प्लस में O2 यानी गैस के अंदर। ये इसके अंदर आपको क्या रिक्वायरमेंट हुई, इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट हुई। तो ये आपका कौन सा एग्जांपल हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इस चैप्टर के अंदर बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब आपका क्वेश्चन आता है, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डज कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब आप किसी लोहे की कील को CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर आप डुबोते हो तो उस CuSO4 सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है सबसे फर्स्ट में। तो इसका क्यों हो जाता है, इसके लिए देखिए इसके अंदर व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कलर, when iron nail dipped in blue color solution, जो आपका CuSO4 होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। ब्लू कलर सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, कलर फेड्स, आयरन डिस्प्लेस, कलर फेड्स, आयरन डिस्प्लेस Cu to give solution of iron सल्फेट। तो आपने देखा कि जब अपने आयरन नेल को यानी लोहे की कील को ब्लू कलर CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर डुबोया जाता है तो ये कलर क्या होता है, फेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि आयरन क्या करता है, लोहा क्या करता है, कलर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर उसके ऊपर चढ़ जाता है आयरन के ऊपर, और सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, आयरन सल्फेट जो आपका क्या होता है, रह जाता है। इसके ऊपर क्या हो जाता है, जो सॉल्यूशन का कलर है वो आपका चेंज हो जाता है। क्यों, इसके अंदर क्या है, आपका कलर जो लोहे का होता है, नेल का जो कलर होता है, कील का जो कलर होता है वो आपका डिस्प्लेस हो जाता है। किसके साथ, कॉपर के साथ। कॉपर का कलर किसके ऊपर चला जाता है, नेल के ऊपर चला जाता है, और जो आयरन कलर है वो आपका उस सॉल्यूशन के अंदर डिस्प्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका सॉल्यूशन है उसका कलर आयरन सल्फेट हो जाता है। जैसे फेरस Fe प्लस इसके अंदर CuSO4 सॉल्यूशन है, यानी लोहा प्लस में कॉपर सल्फेट जिसका कलर आपका क्या है, ब्लू है। अब देखिए ये आपका रिएक्शन की वजह से आपका क्या बना, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस में Cu यानी कॉपर। तो ये आपका कलर इसमें चेंज हो जाता है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर।
ये क्या कह रहा है कि एक ब्राउन कलर एलिमेंट है जिसका नाम X है, उसको अगर हवा के संपर्क के साथ गर्म किया जाए तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है, ब्लैक में चेंज हो जाता है, तो उसका नाम बताना है। सेकंड, नेम द एलिमेंट X, यानी एलिमेंट X कौन सा होगा उसका नाम बताइए। साथ में ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, उसकी ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म क्या बनती है वो बतानी है। तो देखिए ये आपका जो एलिमेंट है, एलिमेंट X, ये क्या होगा, कॉपर होगा, कॉपर, जिसका सिंबल क्या होता है, Cu होता है। तो इसका होता है कलर कौन सा होता है, ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर। ठीक है, अब जैसा कि इसने कहा कि ये आपका हवा के साथ संपर्क में आता है, यानी ऑक्सीजन के साथ आपका संपर्क में आता है, और इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। और इसको जब हीट दी जाती है, इनका कलर आपने देखा कि ब्राउन होता है, और जब इसको हीट दी जाती है, हीट देने के बाद इनका कलर ब्लैक हो जाता है, तो ये बनता क्या है, CuO, और कलर ब्लैक, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ये आपका बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। तो आपका एलिमेंट X का नाम हो गया कॉपर, और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म आ गई CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑयली जो फूड होते हैं जैसे कुरकुरे, चिप्स वगैरह है, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए रेंसिडिटी, जो आपकी एक प्रॉब्लम बताई थी मैंने, रेंसिडिटी, उसके अंदर क्या होता है कि ऑयली फूड ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके आपका क्या हो जाते हैं, बैड स्मेल क्रिएट करते हैं, उनका टेस्ट बैड हो जाता है। तो इससे इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर ऑयली फूड के अंदर डाली जाती है। तो रेंसिडिटी प्रॉब्लम के अंदर आपका क्या था कि ऑयली फूड जो आपका ऑक्सीडेशन करेंगे, इसको अवॉइड करने के लिए अपने क्या करते हैं, इसको अवॉइड, किसको, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए अपने क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को इसमें फ्लश करवाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम, आपको इससे क्या जानकारी मिलती है। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, इससे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में देखिए। CaCO3 प्लस 2HCl आपका इतना रिएक्टेंट है, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट बना CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, इसके अंदर देखिए CaCO3, यानी इसके अंदर क्या होता है, CaCO3 का आपका कितना मोल है, 1 मोल है। अब इसके अंदर आपका 1 मोल 2HCl के साथ 2HCl रिएक्टेंट, इतना क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट्स, ये आपका रिएक्शन करते हैं, और अपने को क्या है, CaCO3 इसका 2HCl के साथ रिएक्शन होने के बाद जो आपका 1 मोल क्या बनता है, 1 मोल बनता है आपका CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड बनता है। साथ में इसका वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपने को ये जानकारी मिलती है कि रिएक्टेंट क्या है, CaCO3, 2HCl, प्रोडक्ट ये है, और आपका 1 मोल CaCO3 रिएक्ट्स विद 2 mole HCl, then product becomes CaCl2 1 mole and water and carbon dioxide. This information, okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, what happens when CO2 is passed through freshly prepared select line given reaction। जब आप CO2 को एक फ्रेश प्रिपेयर्ड सिलेक्ट लाइन में से गुजारते हैं तो आपकी रिएक्शन क्या बनती है, रिएक्शन बतानी है आपको। तो चलिए इसमें सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है, सिलेक्ट लाइन, और प्लस में आपको किससे गुजारना है, CO2 से गुजारना है। तो आपका क्या बनेगा, इसके अंदर आपका बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O।
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, ये आपका बनेगा। ये रिएक्शन होती है। तो आपने अच्छे से समझा, सेलेक्ट लाइम को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर बनेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग, यानी जो आपको नीचे रिएक्शंस दी गई है उनसे आप क्या समझते हो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको ये बताना है कि पहला सबसे पहली आपकी इक्वेशन सबसे फर्स्ट वाली दे रखी है इन्होंने, x प्लस वाई आपका रिएक्टेंट है, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है x पॉजिटिव प्लस y नेगेटिव बन रहा है। तो इसके अंदर आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट नंबर फर्स्ट की बात करें, इसके अंदर क्या है, प्लस का साइन है, x प्लस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपका जो एडिशन होता है वो ऑक्सीजन का होता है और रिमूव होता है वो किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट प्रोडक्ट आपका ऑक्सीडेशन और सेकंड प्रोडक्ट के अंदर माइनस का मतलब हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन आपका क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो यानी ये आपका कौन सा है, रिडक्शन। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप समझ रहे हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इसके अंदर बात की गई है। सेकंड के अंदर बात करें, सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, x प्लस वाई जेड, ये आपका एक रिएक्टेंट है, उसके अंदर देखिए प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, एक्स वाई, यानी x का इसके साथ एक्स वाई प्लस में जेड ये हो रहा है। तो यानी ये x का y के साथ आपका कनेक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है और y अपना स्थान चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। तो यानी ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, किसका, y का डिस्प्लेसमेंट हो गया और किसके साथ चला गया, x के साथ। ये किसका हो गया आपका, कौन सी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनती है। थर्ड की बात की जाए, थर्ड के अंदर देखिए x आपका एक रिएक्टेंस है, वो आपका किसी भी तरह से आपका हो सकता है डिकम्पोज किया जाए कि y और z में आपका डिवाइड हो जाए। यानी आपका डिकम्पोज मैंने जैसे आपको बताया था किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, थर्मल के द्वारा और फोटोलाइसिस के द्वारा हो सकता है। तो यानी एक x रिएक्टेंट है वो दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, दो भागों में बंट रहा है, ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है। तो आपका ये क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ नंबर पे बात की जाए, x प्लस जेड दो रिएक्टेंट्स है और वो आपका प्रोडक्ट एक बना रहे हैं, दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो ये आपका क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन का। ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का। तो यहां से आप इन इक्वेशन से समझ सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर किस प्रकार से, डिस्प्लेसमेंट में किस प्रकार से और डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई H2O2 इज केप्ट इन कलर्ड बोतल। H2O2 को कलर्ड बोतल के अंदर क्यों रखा जाता है। तो इसके लिए आप देखिए कि जो H2O2 है आपका वो लाइट की प्रेजेंस के अंदर आपका किस में डिवाइड हो जाता है, वाटर और ऑक्सीजन के अंदर आपका क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, बंट जाता है, किसकी प्रेजेंस के अंदर, लाइट की प्रेजेंस में। अब लाइट को अवॉइड करने के लिए, कट करने के लिए, लाइट कट ऑफ करने के लिए अपने क्या करते हैं, कलर्ड बोतल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से H2O2 आपका डिकम्पोज ना हो सके। तो अपने क्या कह सकते हैं कि H2O2 is kept in colored bottle because in presence of light H2O2 decomposes into water and oxygen, therefore it kept in colored bottle to cut off light। ठीक है, तो कट ऑफ लाइट करने के लिए अपने क्या करते हैं, कलर्ड बोतल के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस के अंदर वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर आपका डिकम्पोज हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now your next question is why we can't store silver nitrate AgNO3 जिसको बोलते हैं, why we can't store AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट विद कॉपर स्पून। कॉपर स्पून के साथ सिल्वर नाइट्रेट को स्टोर क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होगा कि जो आपका कॉपर है वो आपका क्या होता है, सिल्वर के साथ AgNO3 आपका कॉपर के साथ Ag आपका रिएक्ट करता है। तो यह आपका क्या बन जाता है, कॉपर नाइट्रेट आपका क्या बन जाता है,
कॉपर नाइट्रेट बन जाता है CuNO3 प्लस Ag। ये आपका अगर इसके साथ स्टोर कर दिया तो कॉपर किसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और Ag से ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, Ag के साथ ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और इसके अंदर जैसा कि AgNO3 और ये आपका क्या बनता है 2, ये पावर आती है इसकी 2 आती है। ठीक है, यहां पर देखिए कॉपर नाइट्रेट, AgNO3 जब कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहां पर कॉपर किसके साथ आपका कंबाइन करेगा, ये आपका NO3 रिएक्टेंट के साथ कॉपर रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, CuNO3 की पावर 2 और प्लस में आपका Ag आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस वजह से अपने क्या इसको साथ में स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपका कॉपर और नाइट्रेट रिएक्ट करते हैं, देन वी कांट स्टोर कॉपर स्पून एंड सिल्वर नाइट्रेट कंबाइन store. Thank you. Next question.